हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, ठीक है, क्योंकि आपका इसका एग्जाम डेट हो चुका है। तो आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करेंगे और मैं आप लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी प्रैक्टिस में मैं आपको कराऊं क्वेश्चंस, मात्र 25 क्वेश्चन ही, टॉप 25 क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड पे लिए हुए हैं। और जो आप इस क्वेश्चंस को फॉलो कर लेते हो ना, तो समझो कि आप एग्जाम में बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करके आने वाले हो। और एक चीज होता है, देखो, पढ़े कितना उससे नहीं मतलब है, कितना आपने गेन किया उसके बारे में सोचना चाहिए। तो 25 क्वेश्चन मात्र जीएस के होंगे, ना इसमें करंट फरेंट कुछ नहीं होगा, ओनली फॉर जीएस, ठीक है। तो 29/10/2023 के क्वेश्चन से मात्र 5 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पे मैं देके जाना हूँ, 25 क्वेश्चन। तो आइए यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, डेली जीएस शॉर्ट ट्रिक्स होगा, वन लाइनर के रूप में यहाँ पे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, आपको एक काम करना है कि जो क्वेश्चंस मैं बताऊं ना, उस क्वेश्चन को जो बेहतरीन हो तो उसको जरूर से नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पर यह हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संस्थापक कौन थे, आपको ये बताना है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संस्थापक कौन थे और उसके बाद से हस्तलिपियों के मूल संस्थापक कौन थे, ये थे आर समास्त्री जी थे। कौन थे? आर समास्त्री जी थे, समाशास्त्री जी थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से मैं वन लाइनर के रूप में लगातार क्वेश्चंस बताते चलूंगा और आप इसको जरूर से नोट डाउन करते रहिएगा। बेहतरीन प्रश्न जो दिखे, क्योंकि ये सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्या भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल नीचे है? जीवमंडल का सबसे बड़ा, भारत में जो सबसे बड़ा जीवमंडल नीचे है वो कौन सी मतलब अब जगह पे है? सुंदरबन में है, नीलगिरी में है, नंदा देवी में, मन्नार की खाड़ी में है। तो ये कहाँ पे है? तो ये है मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है, आपको ये बताना है। इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है, आपको ये बताना है। तो इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? कर्नाटका में है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे और इस प्रश्न का देखिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिएगा। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, दिया है भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और नियंत्रक है। तो भारत अब तक मतलब सबसे ज्यादा किसका उत्पादन करता है? तो भारत सबसे ज्यादा उत्पादन किसका करता है? चाय का करता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मतलब ऑप्शन के हिसाब से चाय सबसे ज्यादा भारत उत्पादन करता है, ठीक है, और निर्यात भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे दिया है प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? जो सबसे ज्यादा कैल्शियम जिसमें पाई जाती है उस मृदा को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है पेडोकल बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट। देखिए, ये सब को मिलेंगे। तो इस हिसाब से ये बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट होगा और मैं 25 क्वेश्चन जो करा रहा हूं ना, अब बस बेहतरीन ढंग से इसको 10 दिन बस फॉलो कर लो, देखो आपके अंदर जरूर इंप्रूवमेंट दिखेगा। देखिए, पीडीएफ लगा के पढ़ाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या पढ़ा रहे हूं उसमें भी आपको कंटेंट आपको खुद ही पता चल गया होगा कितना बेहतरीन है। कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। कुल प्रति भूमि और निवल बुआई की भूमि, मतलब कुल प्रति मतलब जितनी प्रति भूमि होती है उसके बाद से जितना मतलब बुआ मतलब जिस खेत में मतलब जो भी सिंचाई में जो भी चीज बोए जाते हैं उसको हम लोग दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कृष्ण भूमि के रूप में इसको जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया है, देखिए जो क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, बस आप उसको एकदम अच्छे से बस पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, देखो आपको कितना फायदा होने वाला है। अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मार्फिन प्राप्त होता है? जैसे अफीम का पौधा होता है तो किस भाग से हमें मार्फिन प्राप्त होता है? तो ये किस भाग से प्राप्त होता है? फल आवरण से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और यहाँ पे ये वाला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या मृदा संचरण की जैव पद्धति है? जैव पद्धति क्या निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण को जैव पद्धति कहते हैं? जैव पद्धति है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं समोच्च कृषि। समोच्च कृषि, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखिए, ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? मतलब ग्लूकोज किसका एक प्रकार है, आपको ये बताना है। तो ग्लूकोज किसका एक प्रकार होता है? तो वो होता है आपका हेक्सोस शर्करा का। हेक्सोस शर्करा, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर। देखिए, मैं हर एक
पॉइंट को यहाँ पे इंक्लूड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देखिए माइंड एक इंसान का, एक बच्चे का सीमित होता है। तो देखिए सीमित माइंड में उस क्वेश्चन का बस आंसर आपको पता हो जाए तो आप एग्जाम में ढूंढने में आसानी लोगे। और यही मैं सब ऑप्शन को चर्चा करने लगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, पढ़ोगे भी, कुछ सीखोगे भी नहीं। तो इसलिए मैं वन लाइनर के रूप में इसको मतलब बताने का प्रयास किया। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितनी होती है? जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितनी होती है, आपको ये बताना है। तो जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितनी होती है? 0 होती है, 0 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए धीरे धीरे हम लोग 10 क्वेश्चन समाप्त कर चुके और पता भी नहीं चला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? तो कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? तो वो है पत्ते का। ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है, मतलब सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है, आपको ये बताना है। तो प्रोकैरियोटिक जीव कौन है? माइकोप्लाज्मा है। ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर। देखिए यहाँ पे बताना है इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। तो इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो वो बनता है आपके अपवर्तन और परिक्षेपण के कारण बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे दिया है, समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो वो दिखाई देती है परावर्तन के कारण। ठीक है, तो परावर्तन के कारण ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय में एक वर्ग के समानुपाती है, तो इसका त्वरण क्या होता है, आपको ये बताना है। इसका त्वरण जो होता है अपरिवर्तित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है तो इसको जरूर से आप बताइएगा। जैसे यहाँ पे दिया है, यदि एक प्रक्षेपक का क्षैतिज परास उसकी अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना है तो प्रक्षेपण का कोण है, तो प्रक्षेपण का कोण कितना बनेगा? तो वो बनेगा आपका 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा।